ये नंगा नाच इसलिए किया जा रहा है कि सरकारें युवाओं को रोजगार नहीं दे पाई, कोरोना से सही तरीके से लड़ नहीं पाई। इस नाकामी को छिपाने के लिए ये लव जिहाद जैसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। बेटियां उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। वेयर इज एंटी रोमियो स्क्वाड? किस बिल में छुपा हुआ एंटी रोमियो स्क्वाड? पूछना चाहता हूं, क्या बेटियां सुरक्षित है? पिछले कुछ दिनों से टीवी चैनल्स पर और भारतीय जनता पार्टी के लोग एक बेबुनियाद मुद्दा लव जिहाद के नाम से उठाकर देश के किसानों, गरीबों, बेरोजगारों, युवाओं और महिलाओं के मुद्दे को नष्ट करना चाहते हैं, दबा देना चाहते हैं। और जो लोग लव जिहाद का मतलब भी नहीं जानते हैं, पीस पार्टी किसी भी महिला के खिलाफ अगर कोई भी षड्यंत्र रचता उसके खिलाफ है, क्योंकि पीस पार्टी अहकाम इलाही निजाम मुस्तफा की विचारधारा पर चलती है। और निजाम मुस्तफा की विचारधारा यह है कि बेटियों के साथ अन्याय ना हो, चाहे बेटी किसी समाज की हो, किसी धर्म की हो, किसी जाति की हो, बेटी हमारी बेटी है और उसकी सुरक्षा करना, उसको न्याय दिलाना हमारा कर्तव्य है। लेकिन लव जिहाद नाम क्यों दिया जा रहा है? जिससे भारत की गिरती अर्थव्यवस्था को छुपाया जा सके इस नफरत के नंगे नाच में, जिससे इस नफरत के नंगे नाच में नौजवानों की जो नौकरियां गई हैं, युवाओं की, उस मुद्दे को दबाया जा सके। हाथरस की बहन और तमाम पूरे देश भर में, खास करके उत्तर प्रदेश में जो बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं, सरकार नाकाम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में। उस कृत्य को छिपाने के लिए यह नफरत का नंगा नाच किया जा रहा है। यह नंगा नाच इसलिए किया जा रहा है कि सरकारें युवाओं को रोजगार नहीं दे पाई, कोरोना से सही तरीके से लड़ नहीं पाई। इस नाकामी को छिपाने के लिए ये लव जिहाद जैसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जबकि आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि हर व्यक्ति को मोहब्बत करने का अधिकार है, वो जिससे चाहे मोहब्बत करे। अरे अब तो 377 भी नहीं है भाई, अब तो सेम सेक्स होते हुए भी वो रिलेशन में रह सकते हैं। मजहबी एतबार से नहीं, एकदम नहीं, हम किसी कीमत पर उसकी हिमायत नहीं कर सकते। लेकिन ये बाकायदा लीगल है। अब इसमें हमारा रोल नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं नहीं बोल रहा हूं। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि जो लोग मुद्दों को भटकाने के लिए किसानों, युवाओं, महिलाओं, पिछड़ों, अति पिछड़ों, बुनकरों के मुद्दों को दबाने के लिए, अपनी नाकामी छिपाने के लिए लव जिहाद के नाम का नंगा नाच खेल रहे हैं, उनसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हें लव जिहाद का मतलब मालूम है? अरे मैं भारत का नागरिक हूं और शुरू से, बचपन से मैंने पढ़ा आई लव माई इंडिया। और जिहाद का मीनिंग, डेफिनेशन जो है, क्योंकि ये अरेबिक वर्ड है और इसका मीनिंग है जद्दोजहद, यानी संघर्ष, स्ट्रगल। और लव का मतलब आई लव माई इंडिया, आई लव माई फादर, आई लव माई मदर, आई लव माई सिस्टर, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई कंट्री। तो भारत के लोगों में अगर प्रेम करने के लिए, प्रेम पैदा करने के लिए 138 करोड़ भारत के नागरिकों के अंदर कोई सद्भाव को पैदा करने के लिए, प्यार को पैदा करने के लिए अगर कोई प्रयास कर रहा है, तो वो भारत का सच्चा हितैषी है। और अगर एक्चुअल लव जिहाद के अगर कोई विरोधी है, वो सच्चा देशभक्त नहीं हो सकता। हां, अगर कोई झूठ बोलकर, अगर कोई साजिश रचकर किसी देश की बेटी के साथ अन्याय करता है, उसके लिए हमारे यहां पहले से कानून है, 420 का है। उसके अलावा भी आप इस पे लाइए, लव टेररिज्म बोलिए, इसको लव आतंकवाद बोलिए। अगर बोलना है, कानून लाइए कि कोई भी व्यक्ति, ये मत देखिए कि बेटी का धर्म क्या है, जाति क्या है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के रास्ते पर चलिए कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने एक पंडित की बेटी को न्याय दिलाने के लिए एक मुस्लिम, जो अपने नाम जिसका मुसलमान था, उस सेनापति का कत्ल कर दिया था। उस कमांडर का कहें या वजीर जो इंचार्ज बनाकर भेजे गए थे, उसका कत्ल कर दिया था न्याय के लिए। क्योंकि न्याय सर्वोपरि है, धर्म जाति में मत बांटो देश को, सबके साथ न्याय हो, संपूर्ण मानवता के साथ न्याय हो, कोई किसी पर अन्याय न करे, यह हमारा लक्ष्य है और यह हमारी विचारधारा है। जन जन तक पहुंचाना है। यह नफरत की दुकान अब नहीं चलने वाली। कब तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों, शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी और एमजे अकबर जैसे लोग तुम्हारी पार्टी में हैं, उनसे पूछो कि उन्होंने क्या किया था। सच्चा प्रेम करने वाले लोगों को तुम बांटना चाहते हो। अरे अपनी मर्जी से क्या कोई फैसला नहीं ले सकता? भारत का संविधान अधिकार देता है।
योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री जी आप वही है ना कि जिनकी मौजूदगी में क्या क्या नहीं कहा गया बेटियों को। तब आप कहां गए थे? बेटियों को बचाने के लिए नहीं, भारत को कमजोर करने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। बड़ी परेशानी होती है इन सबको। अरे बात करनी है तो मैं पूछ रहा हूं, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं मुख्यमंत्री जी आपसे, पीस पार्टी का प्रवक्ता चैलेंज के साथ आपसे कह रहा है कि बात करिए, आइए कि आपने किसानों के साथ कैसे अन्याय किया, यह हम बात करने तैयार हैं। बुनकरों को आपने अन्याय किया जब हमने आपको मजबूर किया, जब आप डिसीजन लेने जा रहे हैं। बेटियां उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। वेर इज एंटी रोमियो स्क्वाड? किस बिल में छुपा हुआ एंटी रोमियो स्क्वाड? पूछना चाहता हूं, क्या बेटियां सुरक्षित है? क्या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी है? क्या किसान खुश है? क्या युवाओं को रोजगार मिल रहा है? क्या उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया? उत्तर प्रदेश के मुद्दों की बात कीजिए। आज बिजली का दाम बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। अरे साहब मुख्यमंत्री जी, आप बाबा हैं। आप अगर एक सच्चे सन्यासी हैं तो सच्चे सन्यासी सनातन धर्म की जो शिक्षा है, मेरा विश्वास कि वह अन्याय की नहीं है। अगर अन्याय की नहीं है तो आपको यह साबित करना चाहिए। हम लोग न्याय के समर्थक हैं, इसीलिए पीस पार्टी अहकाम इलाही निजाम मुस्तफा का राज उत्तर प्रदेश में और जहां हमारी सरकारें होगी हम कायम करना चाहते हैं, जहां सबको अपने धर्म पे चलने की आजादी हो, जहां पर कोई छोटा बड़ा ना हो, कोई किसी पे अन्याय ना कर सके, कोई गरीबों का हक ना छीन सके, कोई भी शिक्षा से वंचित ना रहे, अस्पतालों की सुविधाएं बेहतर हो, किसी के साथ अन्याय ना हो, अपने देश के लिए अपने प्रदेश की प्रगति के रास्ते खुलें, कोई किसी पर अत्याचार ना कर सके। यही विचारधारा काम इलाही निजाम मुस्तफा, और वो हम करने के लिए तत्पर। और आज एक अखबार में फ्रंट पेज पे आया, हिंदुस्तान अखबार में क्या आया? एड ये आया कि देश को धार्मिक देश बनाने के लिए यज्ञ होगा। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। सभी धर्म के लोग अपनी अपने धर्म पर अपनी अपनी आस्थाओं का पालन करते हैं, यह संविधान अधिकार देता है। भारत में लोगों ने निजाम श्री राम की बात की, भारत में लोगों ने निजाम गांधी जी की बात की, निजाम अंबेडकर जी की बात की, निजाम लोहिया की बात की, निजाम गोडसे की भी बात करने वाले लोग मौजूद है। अफसोस होता है निजाम सावरकर और गोलवलकर की बात करने वाले हैं, किसी की आपत्ति नहीं। मैं निजाम मुस्तफा की बात करते हैं, अहकाम इलाही की बात करते हैं, तो क्यों परेशान होते हो? तुम तो न्याय नहीं कर सके निजाम श्री राम की बात करके, तुम तो न्याय नहीं कर सके निजाम अंबेडकर की बात करके, तुम न्याय नहीं कर सके निजाम लोहिया की बात करके। हम अहकाम इलाही निजाम मुस्तफा की बात करके संपूर्ण मानवता को न्याय दिलाने के लिए तत्पर हैं, और हम करेंगे, अवश्य करेंगे। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।